नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन और बात करेंगे एमएसटी सीईटी 2020 के आंसर कीज और ग्रीवेंसेस या फिर ऑब्जेक्शन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो जो टेक्निकल एरर था अब वो निकल चुका है और अब आप आपके ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हो, आपके आंसर कीज आप देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे आंसर कीज कैसे देखनी है और ग्रीवेंसेस या फिर हम ऑब्जेक्शन कहेंगे तो ऑब्जेक्शन फॉर्म कैसा भरना है। तो चलिए करते हैं वीडियो में शुरुआत। आपको पता होगा, आप बहुत बार यहाँ से लॉगिन कर गए हो, तो यहाँ पे आप जाइएगा अपने सीईटी के पोर्टल पर। यहाँ पे आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ये कैप्चा यहाँ पे डालकर आप साइन इन कीजिएगा, आपके अकाउंट में लॉगिन कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन हो गए, ये स्टैंडर्ड विंडो है, यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है, आगे जाइएगा। जैसे आप आगे जाओगे तो अगला ये विंडो यहाँ पे भी आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद एक आपको येस और नो का विंडो आ जाएगा, छोटा कन्फर्मेशन विंडो, उसे आप क्लिक करोगे तो आगे जाओगे तो ये विंडो आपके पास अवेलेबल होगा। और यहाँ पे माय एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिएगा, सब मेनू ओपन होगा और इस सब मेनू में फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन फॉर्म दिखाई देगा। इसी ऑब्जेक्शन फॉर्म पर क्लिक कर आपको आपके आंसर कीज भी प्राप्त करनी है और ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना है तो उसे भी आप यहीं से भर सकते हो। तो अलग से लिंक नहीं है, आप यहाँ पे सीधा क्लिक कीजिएगा, आप आगे जाओगे। अगले विंडो पर आपको पूछा जाएगा कि आपका ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप पीसीएम एग्ज़ाम दिया हो, जिस ग्रुप का आपने एग्ज़ाम दिया, दोनों का दिया तो एक एक करके आप देख सकते हो। अगर आपने जिस एक ही ग्रुप का दिया है तो आप जो भी ग्रुप के लिए आंसर की देखना चाहते हो, आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना चाहते हो, उस ग्रुप को आप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका ग्रुप नहीं है, एग्जाम आपने नहीं दिया है, फॉर्म नहीं भरा है, तो फिर इस प्रकार का एरर आ जाएगा। और अगर दिया था तो इस प्रकार का एरर पीछे आता था, लेकिन अब ये सॉल्व हो गया है। आप सीधा जा सकते हो आपके विंडो पर, इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपका पूरा नाम, बाकी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिखाई देगा। और फिर यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 1000 रुपीज़ पर ऑब्जेक्शन के देने हैं। तो फिर आप जितने भी ऑब्जेक्शन राइज करोगे उतने आपको 1000 रुपीज़ पर ऑब्जेक्शन के हिसाब से आपको भरने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 25,000 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम आप एक, या फिर आप नहीं भी कर सकते हो, तो जितना चाहे आप उतने ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हो। नेक्स्ट थोड़ा नीचे आएंगे, उसी विंडो पर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक कर जाओगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस और आंसर पेपर डाउनलोड कर सकते हो। एक ही विंडो पे सभी आपके वहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर होंगे। तो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे आपको ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ जो प्रिंट बटन है, इसको प्रिंट करके आप उसे सेव भी कर सकते हो। और इस प्रकार आपका शुरू हो जाएगा आपके सब्जेक्ट यहाँ से, और सब नीचे आप आओगे तो सभी एक साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्वेश्चन यहाँ पे होगा, उसके आंसर यहाँ पे होंगे, और करेक्ट आंसर को ग्रीन में आपको दिखाई देगा कि ग्रीन दिया होगा वहाँ पे टिक, वो करेक्ट आंसर है। और आपने जो चूज़ किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा राइट हैंड साइड में। आपको अगर ऑब्जेक्शन राइज करना है तो फिर आपको इस क्वेश्चन आईडी को भी ध्यान में रखना होगा। जब आप ऑब्जेक्शन के लिए जाओगे तो जिस क्वेश्चन के लिए आप रेफर करने जा रहे हो तो उसका क्वेश्चन आईडी आपको वहाँ पे डालना है। तो क्वेश्चन आईडी भी आपको याद रखना होगा, और इस प्रकार से आप रेफर कर सकते हो आपके पूरे आंसर्स। अगर आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भरना चाहते हो तो थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो वहाँ पे आपको फिर पहले सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर आपका जो दूसरा ग्रुप होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आप उसमें जिसमें आप राइज करना चाहते हो उसका आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद का विंडो है, आपने अगर समझो फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया फिजिक्स, तो उसके सारे आपको क्वेश्चंस के आईडी आ जाएंगे। उस हिसाब से आपने वहाँ पे आईडी रेफर करना है और वो आईडी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन का टाइप क्या होगा वो आपको यहाँ पे देना है, क्या है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस था, जो भी कुछ है आपका कहना वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और थोड़ा नीचे आ जाओगे तो आपको अदर बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड से हो, अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। और आगे इस बॉक्स में आपको आपका जो कहना है आपको यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे आप वो भर दीजिएगा। नीचे आ जाओगे थोड़ा सा तो फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका टेक्स्ट बुक कौन से स्टैंडर्ड का आपने रेफ़र किया। वहाँ पे आपने जो आप उनको बताना चाहते हो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, तो आप जो सिलेबस के अनुसार आप 11th या 12th का सेलेक्ट कर सकते हो। पेज नंबर भी आपको आगे देना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी आप डाल दीजिएगा। और ऐड पे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आपका एक ऑब्जेक्शन ऐड हो जाएगा। ऐसे आप चाहे उतने आप ऑब्जेक्शन आप ऐड कर दीजिएगा। एक बार सब ऐड हो गए फिर आप उसे सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद जैसे आपने एडिशनल सेशन के लिए पेमेंट किया, जैसे आपने एग्ज़ाम फॉर्म के लिए या फिर एमएसटी सीटी के लिए आपने पेमेंट किया, सेम उसी प्रकार का इंटरफेस होगा। वहाँ पे आप जाकर 1000 रुपीज़ का या फिर जितने आप ऑब्जेक्शन राइज करोगे उतने का आप पेमेंट कर दीजिएगा।
आप यहाँ पे भले ही ऐड करके रखें, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं कर दिया तो फिर आपके ऑब्जेक्शन ग्राह्य या फिर आपके ऑब्जेक्शन कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जितने ऑब्जेक्शन का फीस आप पेड करोगे उतने ही ऑब्जेक्शन आपके, या फिर जो लोग फीस पेड करेंगे उतने ही लोगों के ऑब्जेक्शन वो कंसिडर करेंगे। इसके बाद वो समरी आपको दे देंगे कि कितने टोटल ऑब्जेक्शन आ गए, फिर उसमें वो कमेटी बिठाते, वो कमेटी फिर रेफ़र करेगी उसमें से फिर कितने ऑब्जेक्शन उन्होंने कंसिडर किए, कितने ऑब्जेक्शन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो भी समरी हमें बाद में वो दे देते, और फिर कौन से ऑब्जेक्शन उन्होंने स्वीकार किए हैं, और उसके हिसाब से वो आपको फिर फाइनल आंसर कीज प्रोवाइड करते हैं, या फिर फाइनल उससे कंसिडर करके उतने मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट की तरफ वो मुड़ जाते हैं। तो रुकते हैं यहाँ पे दोस्तों, कुछ आपके मन में है सवाल तो पूछेगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहेगा मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ एडमिशन सिस्टम खत्म होने तक। तो रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।